हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसकी प्रश्नावली 4.2 है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी, और जिसमें कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस समीकरण में x का जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x का मान रखने पर इस समीकरण का मान जो है जो संतुष्ट करता है उसे इसका रूट या मूल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब माइनस 10 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो माइनस 10 हुआ। माइनस 10 को मल्टीप्लाई यानी दो फैक्टर में ऐसे इसको ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर उसे बीच वाले टर्म यानी x का जो गुणांक है उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे x², अब इस माइनस 3x के जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 2x, और ये माइनस 10। अब पहले दोनों को एक साथ और तीसरे और चौथे को एक साथ रखेंगे आप। पहले ब्रैकेट से अब देखेंगे क्या कॉमन है। तो यहाँ x² है, यहाँ 5x है, तो x कॉमन होगा यहाँ से, तो x माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन होगा तो x माइनस 5। अब x माइनस 5 यहाँ पर भी है और x माइनस 5 यहाँ पर भी है, दोनों से कॉमन ले लिया तो बच गया अगले ब्रैकेट में x प्लस 2। अब यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 होगा, और x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान माइनस 2 होगा। तो इस तरह से x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 और माइनस 2 होंगे, अर्थात इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वह 5 और माइनस 2 होंगे। सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें 2 का माइनस 6 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 12। माइनस 12 के दो फैक्टर ऐसे कि गुणा करने पर माइनस 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसे आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस 4x को एक साथ और 3x माइनस 6 को एक साथ जब ब्रैकेट बनाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट से 2x कॉमन x प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन x प्लस 2। अब दोनों जगह पर x प्लस 2 कॉमन है तो मिल जाएगा x प्लस 2 2x माइनस 3 बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, और 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2। तो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे माइनस 2 और 3/2। तीसरा है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बच्चे पहले ही टेंशन में आ जाते हैं, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस से इसको सॉल्व करिए। x² का गुणांक क्या है, √2 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 √2। इन दोनों का पहले गुणा करिए, तो √2 इंटू 5 √2, √2 इंटू √2 √4 हो गया, √4 मतलब कि 2 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई 10 हो गया। अब 10 को दो पार्ट में ऐसे करिए कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो 5 2 10 और 5 और 2 7, तो 7x के जगह पर आप लिखेंगे 5x प्लस 2x। अब √2x² प्लस 5x एक साथ और 2x प्लस 5 √2 एक साथ। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट से x कॉमन है और यहां √2 मिलेगा, यहां पर 2 है, तो अगर इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अगर √2 इंटू √2 लिखते हैं तो यहां से √2 कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लें, तो √2 कॉमन लेंगे तो एक रूट बचेगा, √2x प्लस यहां से √2 कॉमन हो गया तो प्लस 5, और यहां से x कॉमन था तो √2x प्लस 5। तो ब्रैकेट में √2x प्लस 5 यहां से मिल गया और यहां से x प्लस √2, तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0। तो अगर √2x प्लस 5 बराबर 0 तो √2x बराबर माइनस 5,
तो x बराबर -5/√2, लेकिन इसे रेशनलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -5√2/2 आ जाएगा। इसी तरह से x + √2 बराबर 0, तो x बराबर -2 मिलेगा, अर्थात √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 के मूल होंगे -5√2/2 तथा -√2। फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8। जहां पर भी कांस्टेंट टर्म या कोई भी टर्म इसमें से फ्रैक्शन में हो तो आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए उसका। एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम लेंगे यहां पर तो आपको मिलेगा 8, एलसीएम इसका 8 मिलेगा, तो 1/8 को बाहर कर लीजिए। ये हो गया आपका 8x², 8 2 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब ये 1/8 को जब आप दाहिने तरफ भेजेंगे तो इधर 0 है, 0 में मल्टीप्लाई होकर के ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब 16 × 1 16 हो गया। अब गुणा करने पर 16 आना चाहिए और जो दोनों फैक्टर करेंगे उसको जोड़ने या घटाने पर -8 आना चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, अब 4 चौको 16 हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस चाहिए तो इसका मतलब कि दोनों माइनस करना पड़ेगा, तो -4 × -4, तो -4 और -4 -8 भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप 16x² - 4x - 4x + 1 होगा, जब यहां ब्रैकेट बनाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पर 4x जो है कॉमन, जब 4x कॉमन ले लेंगे तो ये यहां पर 4x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 4x, सॉरी ये 4 यहां छूट गया है, 4x - 1, और यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, 4x - 1। अब 4x - 1 यहां से कॉमन हो गया दोनों जगह से, तो 4x - 1, यानी ये भी 4x हो गया, 4x - 1, 4x - 1 बराबर 0। तो 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4, दोनों वैल्यू सेम है, ये गलती से लिख गया है, 4x की जगह पे x - 1, यहाँ 4 छूट गया था, तो 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4 आ गया। इसका मतलब कि इसके जो रूट है, दोनों रूट जो है 1/4 और 1/4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, और इसे ऐसे मल्टीप्लाई करो दो पार्ट में ब्रेक करके, यानी फैक्टराइज करके, इसको दो फैक्टर इसके कर लेंगे, तो -10 × -10, माइनस प्लस हो गया, 10 10 जा 100, और -10 -10 मिल करके -20 हो जाएगा। तो अब इसे आप लिख सकते हैं 100x² - 10x - 10x + 1 बराबर 0। 100x² - 10x को एक साथ और इस -10x + 1 को एक साथ जब ब्रैकेट बनाएंगे तो ये अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से कॉमन हो गया 10x, तो 10x - 1, यहां से कॉमन 1, 10x - 1। अब 10x - 1 अगर कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट से, तो यहां बच गया 10x - 1, तो 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10 आ जाएगा, क्योंकि 10x बराबर 1 यानी x बराबर 1/10। तो यहां पर 100x² - 20x + 1 बराबर 0 का जो मूल है वह दोनों मूल 1/10 और 1/10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एग्जाम्पल 1 के पहले और दूसरे पार्ट से जो समीकरण बना है उस समीकरण का गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण बना है x² - 45x + 324 बराबर 0। अब 324 का फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा 324 बराबर -36 × -9। तो ये इसे अगर हम जोड़ें तो -36 - 9 -45 हो जाएगा। तो इस -45 की जगह पर हम लिख सकते हैं -36x - 9x। अब x² - 36x को एक साथ और -9x + 324 को एक साथ, तो x² - 36x और यहां से 9x - 324 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट से x कॉमन तो x - 36 और यहां से 9 कॉमन तो x - 36 बराबर 0। x - 36 दोनों जगह है तो x - 36 और x - 9 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि x - 36 बराबर 0 या x - 9 बराबर 0। तो अगर x - 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 और x - 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। इसका मतलब हो गया कि x का मान
36 और 9 होंगे। सेकेंड पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब यहां पर आप देखेंगे कि 750 को दो फैक्टर में ऐसे करना है कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -55 आ जाए। तो 750 का फैक्टर करेंगे तो -30 इंटू -25 माइनस माइनस प्लस और 30 और 20 50 5 55, तो -30 और -25 -55 हो जाएगा। तो -55x के जगह पर हम लिख सकते हैं -30x -25x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 30x को एक साथ, 25x प्लस 750 को एक साथ, और जब ब्रैकेट बनाएंगे तो इसके पहले ये माइनस है, इसलिए इसका साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। अब इसमें से पहले से x कॉमन है और दूसरे से 25 कॉमन है, तो यहां से x कॉमन लेने पर x माइनस 30 और यहां से 25 कॉमन लेने पर x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 दोनों जगह मिल गया और ये यहां से बच गया x माइनस 25। तो अगर x माइनस 30 बराबर 0 है तो x बराबर 30 होगा, और x माइनस 25 बराबर 0 है तो x बराबर 25 होगा, यानी x का मान 30 होगा और 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी होगी फिर 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है, तो अगर एक x है तो दूसरे को उसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, तो दूसरा हो गया 27 माइनस एक्स। अब पहले और दूसरे नंबर का जो गुणनफल है वह 182 है, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर और 27x को राइट साइड ले जाते हैं 182 की तरफ, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 13 होगा, 7 दो को एक साथ रखे तो 14 हो गया, और ये 13। और देख रहे हो कि यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ माइनस लाना, अर्थात दोनों नंबर को माइनस रखना पड़ेगा, तो -14 गुणे -13 182 मिल जाएगा, और -14 और -13 को एक साथ रखेंगे तो -27 मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 की जगह पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस यहाँ से 13x माइनस 182। कैसे हो गया? क्योंकि इसको जब बनाएंगे तो ये प्लस साइन जो है माइनस में बदल जाएगा। अब पहले से x कॉमन है तो x माइनस 14, दूसरे से 13 कॉमन है तो x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 14 यहाँ से हो गया और यहाँ से कॉमन, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -13, तो x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। अगर x माइनस 14 बराबर 0 तो x का मान 14 हो गया, और x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान 13 हो गया। अर्थात अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी 14 होगी, या अगर पहली 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी, क्योंकि दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, तो अगर x का मान 13 रखते हैं तो 27 माइनस 13 14 हो जाएगा, और अगर 14 रखते हैं तो 27 माइनस 14 13 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों संख्याएं आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मान लिया कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1। जैसे नंबर होता है ना 1 2 3 4 5, तो अगला नंबर जो है एक अधिक होता है और पिछला नंबर एक कम होता है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब कि प्लस की तरफ जाएंगे। तो पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 है। अब क्वेश्चन के हिसाब से है कि एक्स स्क्वायर प्लस यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर 365। अब जो x प्लस 1 है यानी यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब इधर का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इस 365 को इधर लाएंगे तो माइनस 365 और प्लस 1 बराबर 0। अब 365 और 1 ये माइनस 364 हो गया। अब यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे, जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब 182 का फैक्टर करना है आपको,
तो 2 इंटू 7 इंटू 13 होगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -182 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर आप देखें अगर, तो 7 2 14, 14 और 13 को एक साथ रखें तो 14 और 13 ये -182 आ गया, और 14 में से 13 को माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। तो x के जगह पर हम लिख सकते हैं 14x माइनस 13x, और जब इस -182 को इसके साथ रखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब इस तरह से यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, तो पहले ब्रैकेट से मिल जाएगा x और दूसरे से मिल जाएगा -13, ये कॉमन था। अब अगर x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर -14, यह संख्या ऋणात्मक है इसलिए यह मान्य नहीं होगी। x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, अर्थात पहली संख्या 13 है तो दूसरी 13 प्लस 1 यानी 14 होगी, या -14 रखेंगे तो यह संख्या ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो वह ऋण पूर्णांक की तरफ हो जाएगा, लेकिन जो नंबर को क्वेश्चन में दिया गया वह धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x का मान 13 रखेंगे आप। तो संख्याएं जो होगी वह 13 और 14 होंगी। पांचवा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में आधार मान लेते हैं कि x है और ऊंचाई जो है x माइनस 7, ये आधार हो गया x और ऊंचाई x माइनस 7, कर्ण दिया गया है 13। अब यह समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग। तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, तो माइनस 14x बराबर 169। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस माइनस 60 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये मिला। अब 2 दूना 4 3 12 एक साथ और 5, 12 5 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो इस तरह से पहले से x कॉमन हो जाएगा तो पहले ब्रैकेट में x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन तो बच जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 होगा, और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 होगा। यह ऋणात्मक है इसलिए अमान्य होगा। तो जो नंबर होगा यानी जो आधार है वह कितना होगा, 12 होगा, और ऊंचाई कितनी होगी, 12 माइनस 5, 12 माइनस, ये आपने उसमें देखा था ना फिगर में कितना था, तो 12 माइनस 5 होगी तो 7 होगा, और 12 माइनस 7 होगा तो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है थोड़ा समझने वाला। तो मान लेते हैं कि उस दिन जो है बर्तनों की संख्या x है, जो बर्तन बने उन बर्तनों की संख्या x है। अब क्या कहा था कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, तो बर्तन की संख्या x है, इसका दुगुना हो गया 2, तो 2x, और उससे 3 अधिक थी तो 2x प्लस 3, अर्थात उस दिन जो बर्तन की लागत है वह बर्तन की लागत 2x प्लस 3 है। तो एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3 है तो x बर्तन की कीमत कितनी होगी, 2x प्लस 3 इंटू एक्स, और टोटल लागत उस दिन की है 90, तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स बराबर 90। अब
इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x² प्लस 3x माइनस 90, ये 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब यहां पर आप देखेंगे कि 2 का माइनस 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 180। अब माइनस 180 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो उतना आएगा ही, लेकिन उसे जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो x का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो 15 माइनस 12 बराबर 3। तो 3x के जगह पर आप लिख सकते हैं ये 15x माइनस 12x। तो पहला बन गया 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहां पर पहले दूसरे को एक साथ, तीसरे चौथे को एक साथ, जब यहां ब्रैकेट बनाएंगे तो ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस। अब पहले से जो है x कॉमन, तो 2x प्लस 15 हो गया, दूसरे से 6 कॉमन, 2x प्लस 15। अब दोनों जगह आप देख रहे हैं कि 2x प्लस 15 है, इसको कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 इंटू यहां से x माइनस 6 बराबर 0। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर माइनस 15 यानी x बराबर माइनस 15/2। यह ऋणात्मक है और चूंकि यह एक नंबर है इसलिए यहां पर यह अमान्य होगा। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, अर्थात बर्तन की लागत 2x प्लस 3, तो 2 इंटू x का मान 6 और प्लस 3, तो 6 दूना 12 और 3 15। तो उस दिन बर्तनों की संख्या 6 और बर्तन की लागत 15 रुपया है।